बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। तारीखी हजूरीबाग में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी तकरीब, क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन, पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान और दीगर मेहमानों की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम के खिलाड़ी भी तकरीब में मौजूद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर खेल फैसल अयूब खोखर की भी शिरकत। नामवर गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आपको अपडेट किया जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। तारीखी हजूरीबाग में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी तकरीब, क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन, पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान और दीगर मेहमानों की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम के खिलाड़ी भी तकरीब में मौजूद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने भी शिरकत की। नामवर गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और पाक भारत का बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आपको अपडेट किया जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। तारीखी हजूरीबाग में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी तकरीब और मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जो मोहम्मद उसामा बताइएगा तकरीब के हवाले बारे। मोहम्मद नामवर क्रिकेटर, टॉपिक स्टार और दीगर ऑफिसर मोहम्मद सामा से राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। तारीखी हजूरीबाग में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की खसूसी तकरीब, क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन, पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान और उनके दीगर मेहमानों की शिरकत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम के खिलाड़ी भी तकरीब में मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर खेल फैसल अयूब खोखर की भी शिरकत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकटें आज से शायकीन के लिए दस्तयाब हैं। इजाफी टिकटें भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उसामा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान लगने को तैयार। दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकटें भी दस्तयाब। आईसीसी के मुताबिक इजाफी टिकटें भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। 20 फरवरी को बांग्लादेश और भारत के इब्तदाई ग्रुप मैच के लिए टिकट दस्तयाब होगी। 23 फरवरी को पाक भारत, 2 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत मैचेस की टिकटें भी दस्तयाब होंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4 मार्च को पहले सेमीफाइनल के लिए भी महदूद टिकट मिलेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की टिकटें पहले सेमीफाइनल के बाद खरीदी जा सकेंगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया की टॉप 8 टीमें 19 रोज में 15 मैचों में हिस्सा लेंगी। पंजाब हुकूमत ने 5 डीआईजीज के तकर्रुर तबादले कर दिए। मंसूरुल हक राना को डीआईजी पुलिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीपीओ पंजाब तैनात कर दिया गया। फैसल अली राजा डीआईजी पुलिस एलिट फोर्स तैनात। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर को भी तब्दील कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 5 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डीआईजी इमरान किश्वर जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीआईजी थे, उन्हें डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से मंसूरुल हक राना डीआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। डीआईजी सैयद अमीन बुखारी डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी फरूखाबाद तैनात कर दिए गए हैं। फैसल अली राजा को डीआईजी एलीट फोर्स पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से खुरम शहजाद हैदर डीआईजी पॉलिटिकल स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 बड़े डीआईजी जो हैं उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो पहले सीआईए होता था उसके डीआईजी इमरान किश्वर को भी तब्दील कर दिया गया है। उनके ओहदे से उन्हें तब्दील किया गया है और उनको डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। मंसूरुल हक राना इसी तरह से उनका भी तबादला हुआ है। डीआईजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब तैनात किए गए हैं। सैयद अमीन बुखारी को भी डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी फरूखाबाद तैनात किया गया है। फैसल अली राजा को भी डीआईजी फोर्स पंजाब तैनात कर दिया गया है। खुरम शहजाद हैदर डीआईजी पंजाब लाहौर तैनात किए गए हैं। इतवार के रोज में, छुट्टी के रोज में आज ये 5 डीआईजीज के बड़े तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन किया गया है। जी
अवामी मसाइल और महंगाई में इजाफा, गैस और बिजली कीमतों में कमी न होने पर जमात इस्लामी का PP 169 में एहतजाज की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने की। उनका कहना था अवाम के मसाइल में इजाफा हर 15 रोज़ में होता है, कोई भी हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं करती। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा खुर्शीद बताइएगा इस एहतजाज बारे। अवामी मसाइल में इजाफा, महंगाई में इजाफा, सुई गैस बिजली की कीमतों में कमी न होने पर जमात इस्लामी की 169 सरापा एहतजाज रही, जबकि रहनुमा जमात इस्लामी की 169 अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की है। अमर महर, इश्तियाक गुज्जर और दीगर इस मौके पर शरीक रहे, जबकि अवाम के अवामी मसाइल पर शदीद नारेबाजी की गई है। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि अवाम के मसाइल में इजाफा हर 15 रोज में होता है। 1 तारीख को हुकूमत 4 रुपये पेट्रोल महंगा करती है और 15 तारीख को जून की तसल्ली के लिए 1 रुपये कमी कर देती है। अवाम महंगा बिजली का बिल उतारे, सुई गैस आती नहीं है और अवाम मजबूर है। इसका हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। हुकूमत कोई भी हो, फॉर्म 47 या फिर RTS की अब वो अवाम के मसाइल हल नहीं करते। खुशहाल पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान और कौन कौन से नारा याद कराएं जो बयान देते हैं मगर अमल नहीं करते। पाकिस्तान के लिए मसलों का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। जी आपका बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। अब बात करें मौसम की, तो बताएं गर्मी ने तेजी से अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। नवा साल गुज़श्ता सालों की निस्बत सर्दी से कबल अज़ वक्त ही मुंह मोड़ लिया है। बारिश न होने से गर्मी की आमद में गैर मामूली तेजी आ गई है। माहिरीन आब ने मुल्क में खुश साली का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। कम से कम दर्जा हरारत भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गया है। मज़ीद क्या तफसीलातें जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम पे अगर नज़र डाली जाए तो गर्मी है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने कदम जमा रही है, जबकि गुज़श्ता सालों की निस्बत अगर देखा जाए तो इस साल जो सर्दी है उसने बहुत जल्दी अपना मुंह मोड़ लिया है और बारिशें ना होने के बायस भी जो गर्मी है वो गैर मामूली हद तक तेज़ी से आ रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो एक मौसम का कम से कम दर्जा हरारत काफ़ी देर से सिंगल डिजिट में चल रहा था, अब वो डबल डिजिट में आ चुका हुआ है और आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। आज जो हवा में नमी का तनासब 63%, हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा और जो हद निगाह है 22 किलोमीटर तक है। और अगर ये बात की जाए कि अगर जो दर्जा हरारत इस वक्त इतनी तेज़ी से आ चुका हुआ है कि गुज़श्ता सालों में जब हम इस साल यानी जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने कमरे में दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए हम AC की सेटिंग किया करते थे, मगर अब देखा जाए तो फरवरी में ही 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच चुका है। यूँ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी की शिद्दत गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आई है। यानी मार्च में इतनी गर्मी हुआ करती थी जितनी अब फरवरी में आ चुकी है। और दूसरी तरफ जो माहिरीन तिब हैं उन्होंने भी कहा है कि गर्मी और सर्दी के जो इस वक्त जो तेज़ी से आ रही है गर्मी और तेज़ी से जा रही है सर्दी, उसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी फैलना शुरू हो चुकी हैं और जो अस्पताल हैं वो भरना शुरू हो चुके हुए हैं। और जो लोग हैं उनको एहतियाती तदाबीर करने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर करने के लिए भी जो डॉक्टर हैं बार बार हदायत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मज़ीद इंकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला है। इस हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। स्मोग में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज मिलने लगे। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। पंजाब भर में गंदुम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। रवायती तरीकाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल भी कम इस्तेमाल हुआ। सुपर सीडर से काश्त पर डीजल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। काश्तकारों को सुपर सीडर से गंदुम की बुआई पर फी एकड़ 3,666 रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इत्मीनान का इजहार, कहती हैं ज़राअत में मजीद इनकलाबी इकदाम करेंगे। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाने के लिए पुरज़म है। पैदावारी लागत में कमी और ज्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदुम के उगाव के बेहतरीन करार दिया है। काश्तकार कहते हैं सुपर सीडर से 1 एकड़ में गंदुम की बुवाई सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल होने से वक्त और वसाइल बचते हैं।
ہر شہری ایک درخت لگائے، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں لاہور کو اسموک فری بنانے کے مشن میں سب کا کردار اہم ہے۔ راوی کنارے وسیع گرین بیلٹ سے صاف ہوا کی فراہمی یقینی ہو سکے گی۔ سبز لاہور کے لیے ہر فرد کو شجرکاری مہم میں حصہ لینا ہوگا۔ تفصیلات کیا ہیں، اس نیوز رپورٹ میں جانیے۔ سموگ اور فضائی آلودگی کا مستقل حل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز۔ شہر کو آکسیجن ہب بنانے کے لیے راوی کنارے قدرتی ایئر فلٹر بنانے پر کام شروع۔ اہل لاہور کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے 144 ایکڑ پر 1,05,000 درخت لگائے جا چکے ہیں۔ 6,34,000 درخت لگانے کا مزید ہدف مقرر۔ 978 ایکڑ پر سبز دیوار کھڑی کی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے سموگ کے خلاف پنجاب حکومت کی یہ تاریخی جنگ ہے۔ دھوئیں کے شہر کو آکسیجن ہب میں بدلنا مریم نواز کا مشن ہے۔ ہر شہری ایک درخت لگائے، پنجاب حکومت کا گرین انقلاب جاری رہے گا۔ دریائے راوی کے کنارے 978 ایکڑ پر سبز بیلٹ شہریوں کو تازہ اور صاف ہوا فراہم کرے گی۔ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پنجاب میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ادا کرنے والوں کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی ادائیگی اب ری فنڈ ہو سکے گی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی غلط وصولی پر ٹیکس کی رقم فنڈ کرے گا۔ پنجاب حکومت نے ری فنڈ کے حوالے سے قانون میں ترامیم کی تجاویز بل کی شکل میں پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے ری فنڈ کے حوالے سے قانون میں ترامیم کی تجاویز بل کی شکل میں پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیں۔ دی پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ترمیمی 2025 کے مسودے کے مطابق انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی ادائیگی اب ری فنڈ ہو سکے گی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی غلط وصولی پر ٹیکس کی رقم واپس کرے گی۔ نئی شک کے تحت پنجاب ریونیو اتھارٹی اضافی ڈیولپمنٹ سیس ٹیکس ادا کنندہ کو واپس کرے گی۔ موجودہ ایکٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ٹیکس ری فنڈ کی کوئی واضح شک موجود نہیں۔ نئی ترمیم کے بعد ڈیولپمنٹ سیس کے ری فنڈ کے معاملات کو قانونی طور پر پروسیس کیا جا سکے گا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لوکل تیار کردہ اور درآمد اور برآمد کی گئی اشیاء پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ بل پنجاب اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے جو 2 ماہ بعد رپورٹ پیش کرے گی۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ طویل عرصے تک حسرت و یاس کی تصویر بنا رہنے والا پونچھ ہاؤس پھر سے لشکاریں مارنے لگا۔ 100 ملین روپے کی لاگت سے تاریخی پونچھ ہاؤس کی بحالی کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پونچھ ہاؤس میں 1849 میں سر جان لارنس کے رہائش کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ بڑے بڑے ستونوں اور بلند و بالا چھتوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں بنائی گئی کھڑکیاں اور دروازے لاہور کی ملتان روڈ پر واقع پونچھ ہاؤس کو یورپین اور مشرقی طرز تعمیر کا شاہکار بناتے ہیں۔ وہ پونچھ ہاؤس جو لاہور کی تاریخ کے متعدد ابواب کا عینی شاہد ہے۔ 1849 میں جان لارنس کی رہائش کے لیے تعمیر ہونے والا پونچھ ہاؤس انگریز دور میں لاہور میں بننے والی پہلی عمارت ہے جس کی بحالی کی اب اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ کام صرف آرکیالوجی کا یا وال سٹی کا ہی نہیں ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، قوم ذمہ داری ہے۔ جو قومیں اپنی ہیریٹیج کو نہ صرف پروٹیکٹ کریں، پریزرو کریں، بلکہ پروموٹ بھی کریں آپ لوگوں کے تھرو، وہی زندہ قومیں کہلاتی ہیں۔ تو نسلوں کو بتانے کے لیے میرا کوشش تھی کہ اس چیز کو وہاں پہ لے کے آئیں جو اوریجنل ہے۔ 2023 میں پنجاب کی حکومت کے زیر انتظام پونچھ ہاؤس کی بحالی کے لیے 100 ملین روپے کی لاگت سے ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس کی تکمیل کے بعد طویل عرصے تک بجھا بجھا سا دکھائی دینے والا پونچھ ہاؤس اب پھر سے مسکراتا سا نظر آنے لگا ہے۔ عمارت کی دیواروں پر موجود فریسکو ورک کو بھی نئے سرے سے بحال کر دیا گیا ہے۔ 90 ڈورز، 53 ونڈوز اور 28 وینٹیلیٹر شٹ ڈاؤن کلوز، آگے اینٹیں لگا کے پلستر کر کے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، ہم نے وہ سب کھولے ہیں۔ اب وہ ایک تو بلڈنگ کی پریزرویشن، سیڑھیاں دیکھنے کے قابل ہیں، جو آگ لگی تھی 2012 میں، اس کو ہم نے باقاعدہ دیودار کی لکڑی اوریجنل اس پیٹرن پہ جس طرح کی گورنر ہاؤس کی ہیں ہم نے اس کو بھی ریسٹور کیا ہے۔ بلا شبہ اس منصوبے کی تکمیل سے عمارت مزید طویل عرصے تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ پونچھ ہاؤس کی بحالی کے اس منصوبے کی تکمیل اس بات کا پیغام بھی ہے کہ اب محکمہ آثار قدیمہ یا پھر وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر محکمے بھی تاریخی عمارات کی اہمیت کو سمجھنے لگے ہیں۔ نہ صرف سمجھنے لگے ہیں بلکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی طور پر کوشاں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ موسم گرم سرد ہونے سے بیماری میں اضافہ ہونے لگا۔ شہر میں وائرل انفیکشن کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہے۔ فلو، نزلہ، زکام، انفلوئنزا وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ 7 روز میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں وائرل انفیکشن کے 8000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات اس نیوز رپورٹ میں جانیے۔
शहर में वायरल इन्फेक्शन के फैलाव का खदशा। फ्लू, नजला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर होने लगे। बच्चों में निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खांसी में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 7 रोज में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के 8,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। सिर्फ मियो अस्पताल में 3,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि मौसम के सर्द गर्म होने से इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन फैला है। फ्लू, नजला, जुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा जारी है। वायरल इन्फेक्शन एक से दूसरे में तेजी से फैलता है। मुतासरा मरीज मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तिबी माहिरीन की तरफ से सुबह और रात के औकात में मुनासिब कपड़ों का इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले में लिबर्टी चौक पर साइक्लोथॉन रेस का एहतमाम किया गया। साइक्लोथॉन में 500 से ज्यादा अफराद ने साइकिल राइड की, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल थी। सीटीओ लाहौर अत्तर वहीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का मकसद लिए लाहौर के शहरियों ने 10 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाई। पंजाब हुकूमत जानिब से मुनक्किदा साइक्लोथॉन लिबर्टी से शुरू हुई और जेल रोड से होते हुई वापस लिबर्टी गोल चक्कर पर पहुंचकर खत्म हो गई। सीटीओ लाहौर ने भी साइकिल रेस में हिस्सा लिया। सीटीओ का कहना था, जिस्मानी मुशक्कत इंसानी जिंदगी के लिए लाजिम और साइकिलिंग उसका बेहतरीन जरिया है। आज की मसरूफ जिंदगी में अपनी सेहत के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। इस रैली से सबको ये पैगाम जाता है कि सेहतमंद जिंदगी ही भरपूर जिंदगी है। जो लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, जो कहते हैं महंगाई ज़्यादा बन गई है, उसके लिए साइकिलिंग सोल्यूशन है। जो डॉक्टरों को पैसे देते हैं अपने शुगर का इलाज करवाने के लिए, वो साइकिल चलाएं। तो ये साइकिलिंग है सोल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम। इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स हम अरेंज करते रहेंगे लाहौर में। शुरका ने भी साइकिल रेस के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे जो वो साइकिल चलाते हैं ना, एक्सरसाइज भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए इस तरह की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, बाहर निकलें और फिजिकल एक्टिविटीज़ एंजॉय करें। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से मुनक्किदा साइक्लोथॉन रेस जीतने वाले शुरका में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। अब आपको बताएं, लाहौर में इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड की रंगारंग महफिल बड़ी तादाद में शोबिस के सितारों की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी। मकबूल प्रोग्राम मज़ाकरात के मेज़बान और नामवर अदाकार इमरान अशरफ को तकरीब में ट्रेंड सेटर होस्ट अवार्ड पेश किया गया। इस हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। निजी होटल में इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनकाद। तकरीब में मकबूल प्रोग्राम मज़ाकरात के मेज़बान और नामवर अदाकार इमरान अशरफ को ट्रेंड सेटर होस्ट अवार्ड पेश किया गया। लेजेंड फिल्म स्टार गुलाम महिउद्दीन ने इमरान अशरफ को अवार्ड दिया। अदाकार इमरान अशरफ ने कहा कि ये कामयाबी मज़ाकरात की टीम और दुनिया मीडिया ग्रुप की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं थी। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ और इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड्स आप लोगों ने इंटरनेशनली पहले इसको मुनक्किद किया और अब पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो ट्रेंड सेटर होस्ट ऑफ द ईयर, थैंक यू वेरी मच। अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि अवार्ड शो का मकसद ऐसी होनहार शख्सियात को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहना है। हम बेसिकली अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो है ना ये अचीवर अवार्ड दुबई में भी किए हुए हैं, अज़रबैजान में भी किए, यानी इंटरनेशनल लेवल पे किए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट करें, उसके लिए हमने ये अचीवर अवार्ड इधर। नॉट ओनली ट्रेंड सेटर होस्ट, बल्कि ट्रेंड सेटर होस्ट ऑफ द पाकिस्तान। एंड क्योंकि हमारे अवार्ड जो हैं वो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, तो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड हैं आज माशाल्लाह इमरान अशरफ साहब, और वो पाकिस्तान का सरमाया है। तकरीब में इमरान अशरफ के मदाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने पसंदीदा अदाकार मारूफ होस्ट के साथ सेल्फियां बनाते हुए दिखाई दिए।